आपने आईपीएल में करोड़ों रुपए में बिकते खिलाड़ियों को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी आईपीएल टीम की कीमत कितनी हो सकती है? एक ऐसी लीग जिसकी शुरुआत सिर्फ 18 साल पहले हुई थी, आज उसकी कीमत इतनी हो चुकी है कि अगर उसे एक कंपनी मान लिया जाए तो वह दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनियों को टक्कर दे सकती है। नई रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की कुल बिजनेस वैल्यू 20.6 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है, यानी भारतीय रुपए में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आईपीएल इतना महंगा कैसे हो गया? क्यों दुनिया के बड़े बड़े निवेशक इसमें अरबों रुपए लगा रहे हैं और आरसीबी टीम की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। आइए समझते हैं आखिर ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तब लोगों ने इसे सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट समझा था, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां बड़े बड़े खिलाड़ी खेलेंगे, मनोरंजन होगा, 2 महीने तक क्रिकेट चलेगा। लेकिन धीरे धीरे आईपीएल ने अपना रुख बदल लिया। आज आईपीएल के पास है करोड़ों फैंस, हजारों करोड़ रुपए के मीडिया राइट्स, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स, दुनिया भर के निवेशक, यानी आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका है। हलवान लोकी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में आईपीएल की वैल्यू में 11.4 की बढ़ोतरी हुई है और आईपीएल की अपनी ब्रांड वैल्यू अब 4.3 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। इससे पहले अगर देखें तो साल 2023 में आईपीएल की वैल्यू 3.2 बिलियन थी और वहीं 2026 में ये 4.3 पहुंच गई है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, दुनिया में कई बड़ी स्पोर्ट्स लीग हैं, जैसे एनएफएल हो गया या फिर एनबीए हो गया या फिर प्रीमियर लीग हो गया, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि प्रति मैच कमाई और वैल्यू के मामले में आईपीएल सिर्फ एनएफएल से पीछे है। मतलब एक आईपीएल मैच की बिजनेस वैल्यू दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स में शामिल हो गई है। और सबसे खास बात कि एनएफएल की शुरुआत 100 साल से भी पहले हुई थी, जबकि आईपीएल अभी सिर्फ 18 साल पुराना है। यही वजह है कि दुनिया के निवेशक की नजर आईपीएल पर है। अब बात करते हैं कि उस टीम की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, आरसीबी, पिछले साल की चैंपियन। आरसीबी को साल 2026 में 1.78 बिलियन डॉलर में खरीदा गया। यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी डील है। अब सवाल है कि आरसीबी इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि इनके पास एक बहुत बड़ा फैन ब्रांड है। विराट कोहली की वजह से इनकी पहचान दुनिया भर में है। सोशल मीडिया पर आरसीबी की जबरदस्त पकड़ है और आज के समय में फैन बेस भी एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। इसी वजह से आरसीबी की ब्रांड वैल्यू पहुंच गई है 312 मिलियन डॉलर और आरसीबी पहली क्रिकेट टीम बन गई जिसने 300 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। अब देखते हैं कि आईपीएल की सबसे बड़ी टीमों की ब्रांड वैल्यू कितनी है, जिसमें अगर हमने आपको पहले बताया कि आरसीबी टॉप पर है जिनके 312 मिलियन डॉलर है। वहीं अगर बात करें नंबर 2 की तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम है जो 264 मिलियन डॉलर है। वहीं नंबर 3 पर केकेआर की टीम है 245 मिलियन डॉलर के साथ। नंबर 4 पर है सीएसके जिसने ट्रॉफी बहुत जीती है, लेकिन इस आंकड़े में वो नंबर 4 पर है। वहीं 5 की अगर बात करें तो एसआरएच की टीम है जो 168 मिलियन डॉलर के साथ है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों की ताकत सिर्फ उनकी जीत नहीं है, इनका इतिहास, फैन बेस और ब्रांड वैल्यू इन्हें मजबूत बनाता है। अब आईपीएल की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि ये भी है कि लोग आईपीएल देख कैसे रहे हैं। पहले लोग टीवी पर मैच देखते थे, लेकिन अब मोबाइल और स्मार्ट टीवी का जमाना है। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2026 को करीब 1.6 बिलियन स्क्रीन तक पहुंच मिली। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो डिजिटल ग्रोथ हुआ है उसमें काफी इजाफा हुआ है। कनेक्टेड टीवी की अगर बात करें तो उसमें 26% का, और अगर हम बात करें ट्रेडिशनल टीवी की तो जिसमें 18% का इजाफा हुआ है। मतलब लोग टीवी से हटकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और यही बदलाव आईपीएल की कमाई को और बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात यह है कि आईपीएल अब सिर्फ 22 खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट मैच नहीं है, यह एक ऐसा बिजनेस साम्राज्य बन चुका है जिसकी कीमत अरबों डॉलर में है। आरसीबी की रिकॉर्ड डील हो या डिजिटल दर्शकों की बढ़ती संख्या, सब कुछ ये दिखाता है कि आईपीएल का भविष्य बहुत बड़ा है। आने वाले समय में हो सकता है कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में इसकी गिनती की जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आईपीएल आने वाले समय में एनएफएल और एनबीए जैसी लीग्स को टक्कर दे पाएगा? आईपीएल की हमने भारतीय क्रेज की बात करी, लेकिन अगर आईपीएल के और अधिक क्रेज की बात करें तो आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया की जितनी लीग हैं
वहां पर भी आईपीएल की ही ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज की टीमें नज़र आती हैं। चाहे हम बात करें इंग्लैंड की द 100 की, या फिर साउथ अफ्रीका T20 लीग की, या फिर अगर हम बात करें चाहे अबू धाबी T20 लीग की या फिर मेजर लीग की, यहाँ सभी अगर आप देखेंगे तो आईपीएल के ही एक तरीके से अगर हम बात करें उन्हीं के दम पर ही टीमें वहाँ पर खेल रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही टीमें हैं जो आईपीएल की टीम में हैं। यही ऑनर्स वहाँ पर टीम खरीदकर सेम जर्सियाँ पहनकर अगर आप देखें खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि आईपीएल जो इन्फ्लुएंस है किस लेवल का पूरे दुनिया के स्पोर्ट्स मार्केट को कर रहा है। क्रिकेट ना सिर्फ अब 1 या 10 या कहीं कुछ देशों का गेम रहा है, धीरे धीरे चलकर एक मास ऑडियंस को अपनी तरफ इंक्लूड कर रहा है, जिसमें अमेरिका भी क्रिकेट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ तक कि चाइना भी अपने यहाँ क्रिकेट को लेकर काम कर रहा है। और इन तमाम देशों में जितना क्रिकेट को लेकर विकास और ज़्यादा करेंगे, फ़ायदा आईपीएल को ही ज़्यादा होगा, क्योंकि दुनिया भर के खिलाड़ी जितने भी देश हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, सभी खिलाड़ियों का सपना यही होता है कि उन्हें एक बार मौका आईपीएल की जर्सी पहनने का मिल जाए। ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे देश के खिलाड़ी अपने देश से पहले प्राथमिकता आईपीएल को देते हैं, या कहीं फ्रेंचाइजी क्रिकेट को दे रहे हैं। इसी लिहाज से ये दिखाने की कोशिश है इन आंकड़ों के जरिए कि आईपीएल इस वक्त कहाँ पहुँच रहा है। इसीलिए बार बार ये तुलना शुरू हो जाती है कि जो एनएफएल की बात होती है, एनबीए की बात होती है, जल्द ही क्रिकेट शायद इन तमाम स्पोर्ट्स से आगे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे, और फिर टक्कर जो होगी वो सीधे फुटबॉल से होगी। एक ऐसी लीग जिसकी शुरुआत सिर्फ 18 साल पहले हुई थी, आज उसकी कीमत इतनी हो चुकी है कि अगर उसे एक कंपनी मान लिया जाए तो वह दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनियों को टक्कर दे सकती है। नई रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की कुल बिजनेस वैल्यू $20.6 बिलियन पहुंच चुकी है, यानी भारतीय रुपए में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आईपीएल इतना महंगा कैसे हो गया, क्यों दुनिया के बड़े बड़े निवेशक इसमें अरबों रुपए लगा रहे हैं। और आरसीबी टीम की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। आइए समझते हैं आखिर ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तब लोगों ने इसे सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट समझा था, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां बड़े बड़े खिलाड़ी खेलेंगे, मनोरंजन होगा, 2 महीने तक क्रिकेट चलेगा। लेकिन धीरे धीरे आईपीएल ने अपना रुख बदल लिया। आज आईपीएल के पास है करोड़ों फैंस, हजारों करोड़ रुपए के मीडिया राइट्स, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स, दुनिया भर के निवेशक। यानी आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका है। हलवान लोकी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में आईपीएल की वैल्यू में 11.4 की बढ़ोतरी हुई है और आईपीएल की अपनी ब्रांड वैल्यू अब $4.3 बिलियन पहुंच गई है। इससे पहले अगर देखें तो साल 2023 में आईपीएल की वैल्यू 3.2 बिलियन थी और वहीं 2026 में ये 4.3 पहुंच गई। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, दुनिया में कई बड़ी स्पोर्ट्स लीग हैं, जैसे एनएफएल हो गया या फिर एनबीए हो गया या फिर प्रीमियर लीग हो गया। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि प्रति मैच कमाई और वैल्यू के मामले में आईपीएल सिर्फ एनएफएल से पीछे है। मतलब एक आईपीएल मैच की बिजनेस वैल्यू दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स में शामिल हो गई है।